महाभारत का कुरुक्षेत्र। सोचिए, दो विशाल सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं और उसी पल कुछ शंख बजते हैं जिनकी आवाज में पूरे युद्ध का सार छिपा था। तो आज हम भगवत गीता के उसी सिर्फ एक श्लोक को खोलकर देखेंगे और समझेंगे कि कैसे कुछ अलग अलग आवाजें मिलकर एक अजेय संकल्प की गूंज बन गईं। और यही वो सवाल है जो आज हमारे इस पूरे विश्लेषण की जड़ में है। आखिर एक मामूली से दिखने वाले युद्ध घोष में इतना गहरा रहस्य कैसे छिपा हो सकता है? चलिए साथ मिलकर इस रहस्य की परतों को खोलते हैं। तो ये है वो श्लोक, भगवत गीता के पहले अध्याय का 18वां श्लोक। और हाँ, ये याद रखना जरूरी है कि ये सब कुछ संजय बता रहे हैं। किसे? नेत्रहीन राजा धृतराष्ट्र को, जो अपने महल में बैठे बैठे युद्ध के मैदान की हर एक हलचल सुन रहे हैं। देखिए, इस श्लोक की असली ताकत को समझने के लिए हमें पहले इसके हर एक शब्द को तोड़कर देखना होगा। तो चलिए एक एक करके इसके मतलब की गहराई में उतरते हैं। तो अगर हम इसका सीधा साधा मतलब निकालें तो वो ये है, हे पृथ्वी के राजा, द्रुपद ने, द्रौपदी के पुत्रों ने और महान भुजाओं वाले अभिमन्यु ने सबने अपने अपने शंख बजाए। ठीक है, ये तो हो गया इसका लिटिल मीनिंग, पर असली कहानी वो तो इन शब्दों के पीछे छुपे किरदारों और उनके इरादों में है। क्योंकि ये सिर्फ नाम नहीं है, इन नामों के पीछे वो शक्तिशाली कहानियां और वो जज्बात छिपे हैं जो इस श्लोक को इसका असली वजन देते हैं। ये महज योद्धा नहीं, धर्म के लिए खड़े हुए संकल्प हैं। इस लिस्ट में जो पहला नाम आता है वो है राजा द्रुपद का, और वो सिर्फ एक सहयोगी राजा नहीं थे, बिल्कुल नहीं। द्रुपद का शंख बजाना सिर्फ एक राजा का फर्ज नहीं था। अरे, ये तो द्रोणाचार्य के साथ उनकी सालों पुरानी दुश्मनी और अपनी ही बेटी द्रौपदी के अपमान का बदला लेने की एक निजी शपथ थी। उनके लिए ये युद्ध न्याय की व्यक्तिगत लड़ाई भी थी। द्रुपद के बाद श्लोक में जिक्र आता है अगली पीढ़ी का, द्रौपदी के 5 वीर पुत्रों का, जो अपने पिता पांडवों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे। मैदान में इनकी मौजूदगी ये बताती है कि पांडवों का पक्ष सिर्फ कुछ बड़े हीरो तक ही सीमित नहीं था। नहीं, ये एक पूरी पीढ़ी की प्रतिबद्धता थी, जहां के युवा भी धर्म के लिए अपनी जान देने को तैयार थे। और फिर जिक्र आता है उस योद्धा का जिसकी वीरता की कहानियां आज भी हम सब सुनते हैं, अर्जुन और सुभद्रा का बेटा अभिमन्यु। और यहां एक बहुत दिलचस्प बात है, श्लोक में सिर्फ अभिमन्यु नहीं कहा गया, उसे महाबाहु कहा गया है, मतलब महान भुजाओं वाला। सोचिए, ये दिखाता है कि इतनी कम उम्र में भी उसके पराक्रम की ख्याति कितनी ज्यादा थी। उनका पराक्रम इतना जबरदस्त था कि सिर्फ उनका नाम ही पांडव सेना का हौसला कई गुना बढ़ाने के लिए काफी था। तो ठीक है, अब हम ये तो जान गए कि शंख किसने किसने बजाए, पर यहां जो सबसे बड़ा सवाल उठता है वो ये है कि सबने अलग अलग क्यों बजाए। और बस यही से इस श्लोक का गहरा प्रतीकात्मक अर्थ खुलना शुरू होता है। अब हम इस श्लोक के दिल में उतरने वाले हैं, ये समझने वाले हैं कि ये जो एक साथ की गई क्रिया थी वो असल में क्या दिखाती है। पृथक पृथक यानी अलग अलग। यकीन मानिए, ये 2 शब्द इस पूरे श्लोक की आत्मा है। क्यों? क्योंकि अगर सिर्फ एक शंख बजता तो वो एक आदेश लगता, लेकिन जब सबने अपने अपने शंख बजाए तो वो हर एक योद्धा की अपनी निजी शपथ बन गई। ये एक ऐलान था कि हम सब इस धर्म युद्ध में अपनी इच्छा से अपने पूरे संकल्प के साथ खड़े हैं। तो इस एक छोटी सी क्रिया में परिवार, कर्तव्य और व्यक्तिगत इच्छा शक्ति ये सब एक साथ आ जाते हैं और धर्म के पक्ष को और भी ज्यादा मजबूत बना देते हैं। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस श्लोक में एक और संदेश छिपा है, और ये संदेश सीधे राजा धृतराष्ट्र के लिए था। ये उन 2 शब्दों में है जिनसे ये श्लोक शुरू होता है। संजय कहते हैं, पृथ्वीपते, यानी हे पृथ्वी के राजा। अब सुनने में तो ये बहुत सम्मानजनक लगता है ना? पर असल में ये सिर्फ एक संबोधन नहीं है, ये एक बहुत चुभने वाला तंज है। संजय यहां सिर्फ एक रिपोर्टर का काम नहीं कर रहे हैं, वो बहुत ही चतुराई से धृतराष्ट्र को उनका वो कर्तव्य याद दिला रहे हैं जिसे वो कब का भूल चुके थे। इस एक संबोधन से संजय मानो कह रहे हैं, हे राजा, आप तो पूरी पृथ्वी के स्वामी हैं, पर आप अपने ही परिवार में धर्म की रक्षा नहीं कर पाए। ये एक तरह से अंधे राजा को उसके ही कर्मों का आईना दिखाने जैसा था। तो जब हम इन सारी परतों और एक साथ जोड़ते हैं तो हमें इस एक श्लोक से आखिरी और सबसे शक्तिशाली संदेश क्या मिलता है?
तो सबसे जरूरी बात जो यहां समझ में आती है वो ये है कि कैसे एक एक व्यक्ति का दृढ़ विश्वास मिलकर एक ऐसी शक्ति बनाता है जिसे कोई हरा नहीं सकता। हर एक आवाज अलग अलग शुरू होती है, पर मिलकर एक ऐसी गूंज बन जाती है जिसे कोई भी अनदेखा नहीं कर सकता। और यही इस पूरे विश्लेषण का सार है। जब हर व्यक्ति अपने अपने स्तर पर सही के लिए खड़ा होता है, तो उनकी वो मिलीजुली ताकत उस पूरे उद्देश्य को ही अजेय बना देती है। हजारों साल पुराना ये श्लोक आज भी उतना ही सच है, और यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे एक अकेला साहसी कदम एक सामूहिक बदलाव की नींव बन सकता है। सोचिएगा इस बारे में।